अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शुएब हसन आज फिर आ गए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जो मोलैरिटी से रिलेटेड है। पिछले लेक्चर में हमने मोलैरिटी को डिस्कस किया और उसके इंपॉर्टेंट यानी क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया था। तो आज हमने मोलैरिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन एंड मोलैरिटी, यानी सोल्यूशन को हम डाइल्यूट करेंगे फिर उसकी मोलैरिटी को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डाइल्यूशन करने पर मोलैरिटी कम होती है। वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, अपने दोस्तों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि एक क्रिकेटर था ब्रायन लारा, वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेटर है, बहुत महान क्रिकेटर था, अजीम था, ठीक है। उसने बहुत सारी यानी रन्स बनाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट यानी वेस्ट इंडीज़ के लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी था। तो उन्होंने एक बात की थी कि आपका जो दिन है उसमें आप अपने जो नुकसान है अपने टाइम का जो नुकसान है उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। वो कैसे, यानी मिसाल के तौर पर आज हमारा पढ़ाई का मन यानी केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, केमिस्ट्री का दिल नहीं कर रहा, तो हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसा कर लें, अपनी एजुकेशन अपनी स्टडी से रिलेटेड कुछ ऐसा कर लें जिस पे हमारे दिल करे, यानी अपनी नुकसान को किसी ना किसी तरह क्या कर लें, मिनिमाइज़ कर लें। अगर केमिस्ट्री पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, मिसाल के तौर हम अपनी रीडिंग करना, कोई बुक पढ़ लें, कुछ राइट कर लें जिससे हमारी राइटिंग स्किल्स बढ़ जाएंगी। इसी तरह अपने इस नुकसान को क्या करें, मिनिमाइज़ करें। तो आज चलिए शुरू करते हैं इस बात पे, हम भी अमल करेंगे, आप भी अमल करें। तो शुरू करते हैं डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन एंड मोलैरिटी। तो ये है हमारा टॉपिक। इसको डिस्कस करने से पहले मैं दो चीज़ें अपने दोस्तों से डिस्कस करना चाहूँगा। पहली बात ये है कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, कौन सा सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। और दूसरा क्या होता है, दूसरे नंबर पे कौन सा सोल्यूशन होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन। कौन सा, डाइल्यूट सोल्यूशन। दो सोल्यूशन के ये टाइप होते हैं। किसकी बेस पे होते हैं ये, कंसंट्रेशन की बेस पे होते हैं। देखें वो सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन जिनमें सल्यूट इज इन मोर क्वांटिटी, क्या हो, जो सल्यूट हो कुछ ज़्यादा हद में हो, क्या ज़्यादा अमाउंट में हो, उसे क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अगर किसी सॉल्यूशन में ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद है तो उसे क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। एग्जांपल से क्लियर होगा। एग्जांपल क्या है इसकी, मिसाल के तौर पर ईजी मैं कहता हूं कि 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में, या ऐसे नहीं, ग्राम की में ज़्यादा समझ में आएगा, 100 ग्राम ऑफ वाटर में अगर मैं 90 ग्राम क्या डिज़ोल्व कर दूं, NaCl, तो मुझे बताएं कि सॉल्यूट ज़्यादा है कि नहीं। 100 ग्राम वाटर है, उसमें मैं 90 ग्राम क्या डिज़ोल्व कर रहा हूँ, NaCl डिज़ोल्व कर रहा हूँ। तो क्या हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन यानी जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा उसे क्या कहेंगे, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, विच हैव लेसर अमाउंट ऑफ सल्यूट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट की मिकदार कम हो, जिसमें सल्यूट ज़्यादा कम मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं 100 ग्राम ऑफ वाटर में मैं सिर्फ 10 ग्राम ऑफ NaCl को क्या करता हूं, डिसोल्व करता हूं। तो ये हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी 100 ग्राम ऑफ वाटर है, उसमें सॉल्यूट कितना है, NaCl कितना, सिर्फ 10 ग्राम है, तो यानी बहुत ही कम है। तो ये क्या आ जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कौन सा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा है, बिल्कुल इजी वे में, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो है जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा मौजूद हो, सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हो। और हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसमें जो हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट है वो कम अमाउंट में मौजूद हो, तो उससे क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। ये तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन की बातें हो गई। अब हम करते हैं, हमें पढ़ना है डाइल्यूशन, सॉल्यूशन की डाइल्यूशन। उससे पहले भी एक और बात पढ़नी है, वो क्या, डाइल्यूशन क्या होती है, क्या डाइल्यूशन क्या होती है। डाइल्यूट को तो आपको पता चल गया, डाइल्यूट जिसमें क्या हो सॉल्यूट कम मिकदार में, उसे क्या कहते हैं, डाइल्यूट। तो डाइल्यूशन क्या होती है, डाइल्यूशन भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। अभी मैं डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद समझाएंगे। द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग concentration of solution by adding more solute by adding more solvent to a solution without adding
सॉल्यूट। यानी डाइल्यूशन ये है, ये मेरे पास कोई सॉल्यूशन था, उसमें सॉल्यूट भी मौजूद है, सॉल्वेंट भी मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, उसमें और सॉल्वेंट ऐड करता हूँ, सॉल्यूट को चेंज नहीं करता, सॉल्यूट उतना ही रहता है, मैं उसमें क्या करता हूँ और सॉल्वेंट ऐड कर देता हूँ। जब मैं उसमें और सॉल्वेंट ऐड करूँगा तो मुझे बताएं कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी कि नहीं, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी कि नहीं होगी। क्यों, देखें मोलैरिटी एक्चुअली कंसंट्रेशन ही होती है, मोलैरिटी कंसंट्रेशन होती है। मोलैरिटी किसके बराबर होती है, मोल्स अपान वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। जब देखें मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, सॉल्वेंट ऐड कर रहा हूँ तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ गई, सॉल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ गई। और ये वॉल्यूम कौन सी होती है, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा था, ये वॉल्यूम सॉल्यूशन की होती है। जब ये वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, यानी मोलैरिटी मतलब क्या, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। अब मैं आपको यह बात बताऊं, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, यानी उसमें सॉल्यूट ज़्यादा मौजूद है, यानी उसकी मोलैरिटी ज़्यादा है। समझ में बात आ रही है। उसके बाद डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, यानी उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या होता है, उसकी मोलैरिटी कम होती है। मोलैरिटी कंसंट्रेशन बात सेम है, यानी मोलैरिटी को ही कंसंट्रेशन कहते हैं। देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्यों कम होती है, क्योंकि उसमें मोल्स कम है। जब मोल्स कम हो जाएंगे तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो मोलैरिटी भी कम हो जाएगी। इसी तरह डाइल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डिक्रीज करते हैं क्या, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, क्या कंसंट्रेशन मतलब क्या, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे टू अ सॉल्यूशन विदाउट एडिंग सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट तो कांस्टेंट था। जब हमने उसमें क्या कर दिया, और सॉल्वेंट ऐड कर दिया, तो और सॉल्वेंट ऐड करने पे क्या हो जाएगा, पर डेसीमीटर क्यूब मोल्स कम होना शुरू कर देंगे, यानी कम होना शुरू हो जाएंगे। ये फंडा समझने की कोशिश करें। देखें एक सॉल्यूशन था, उसमें सॉल्यूट मौजूद है, उसमें सॉल्वेंट मौजूद है। पहले क्या था, मोलैरिटी, मिसाल के तौर पर उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, 2 मोलर है। क्या मोलर है, 2 मोलर। यानी उसके हर डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल्स मौजूद होंगे, 2 मोल्स सॉल्यूट के मौजूद होंगे। लेकिन जब मैंने सॉल्वेंट ऐड कर दिया, तो इसका मतलब पर डेसीमीटर क्यूब मोल्स कम होना शुरू हो जाएंगे। क्या होना शुरू हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो मोलैरिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन विदाउट एडिंग सॉल्यूट। सॉल्यूट को ऐड नहीं करें, किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को ऐड कर दें, तो उससे क्या होगा, मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी आपको समझ में आया होगा। देखें कैसे, मिसाल के तौर पर यह कोई सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट भी मौजूद है और सॉल्वेंट भी मौजूद है, ठीक है। जब इसमें मैं और क्या करता हूँ, सॉल्वेंट ऐड करता हूँ। सॉल्वेंट हम वाटर को लेते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। देखें पहले मिसाल के तौर पर इसकी मोलैरिटी कितनी थी, 2 मोलर थी। कितनी मोलैरिटी थी, 2 मोलर। इसका मतलब यह था कि इसके हर डेसीमीटर क्यूब में 2 मोल मौजूद होंगे, सॉल्यूट के 2 मोल मौजूद होंगे। लेकिन जब मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया, तो वाटर ऐड करने पर क्या हुआ, वाटर ऐड करने में मिसाल के तौर पर जब मैंने वाटर ऐड किया ना इस सॉल्यूशन में, तो इसकी वॉल्यूम थोड़ी बढ़कर, मानी वॉल्यूम बढ़ गई, ठीक है। जब वॉल्यूम बढ़ गई तो इसकी मोलैरिटी क्या आएगी, मुझे बताएं। मोलैरिटी किसके बराबर होती है, वो इसके बराबर होती है ना। जब मैंने इसमें पानी ऐड किया, वॉल्यूम बढ़ गई, ये वाली वॉल्यूम क्या हो गई, बढ़ गई। जब ये वॉल्यूम बढ़ गई तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। मोलैरिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, एन जो है, एन इन पर डेसीमीटर क्यूब क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे कि नहीं। यानी पर डेसीमीटर क्यूब में मोल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होना दिखाई देंगे। वैसे मोल्स डिक्रीज नहीं होंगे, लेकिन पर डेसीमीटर के क्यूब के हिसाब से क्या हो जाएंगे, मोल्स डिक्रीज हो जाएंगे। समझ में आई बात। यानी मोल्स उतने ही रहेंगे, लेकिन पर डेसीमीटर क्यूब मोल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए मोलैरिटी डिक्रीज इंक्रीज होती है। डाइल्यूशन का प्रोसेस आपको समझ में आया, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं। कैसे डिक्रीज करते हैं, उसमें मोर सॉल्वेंट ऐड करते हैं बाय मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन, बाय मेंटेनिंग द सॉल्यूट एट कांस्टेंट अमाउंट। यानी सॉल्यूट को कांस्टेंट रखेंगे, सॉल्वेंट की मिकदार को बढ़ा देंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी कंसंट्रेशन या मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी को डाइल्यूशन कहते हैं। अब हम आते हैं डाइल्यूशन इक्वेशन, यानी डाइल्यूशन की इक्वेशन क्या होती है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो सारा चीज़ें वो आती कैसे। हमने पढ़ी तो है इक्वेशन डाइल्यूशन, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि वो कैसे आई थी। मुझे पता चला तो मैंने कहा दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। डाइल्यूशन इक्वेशन ये होती है, क्या हमारे पास है, डाइल्यूशन इक्वेशन। अभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी कि डाइल्यूशन इक्वेशन क्या है, कैसे आई, ठीक है। डाइल्यूशन इक्वेशन होती है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, m2 v2। ये होता है बिफोर डाइल्यूशन, क्या
बिफोर डाइल्यूशन, अभी हमने डाइल्यूशन नहीं की, ठीक है, ये हमने डाइल्यूशन नहीं की, जब हमने डाइल्यूशन की तो ये आ गया, ये आफ्टर डाइल्यूशन हो गया। बात समझ में आ रही है? पहले ये था हालत, फिर हमने डाइल्यूशन की, डाइल्यूशन करने के बाद ये आ गया, लेकिन ये इक्वल कैसे है ये हमने अभी पढ़ना है। तो बिल्कुल इजी वे में इसे ड्राइव करेंगे। कैसे ड्राइव करेंगे देखें। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सोल्यूशन है, ये मेरे पास सोल्यूशन है, ठीक है, ठीक है, ये इसकी मैं कहता हूँ इसमें जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो n है। सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं? n1 है। इसकी मोलरिटी में मान लेता हूँ m1 है, ओके, और इसकी वॉल्यूम में मान लेता हूँ v1 है। इतनी बात तो समझ में आ गई? ठीक हो गया, सही है, m1 v1 और n1। फिर मैं क्या करता हूँ, इसी सोल्यूशन में मोर H2 ऐड करता हूँ। मैं सॉल्वेंट को H2 ले रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इसमें H2 ऐड करूँगा, मिसाल के तौर पर इसमें यानी इसकी वॉल्यूम ये थी इतनी, ठीक है, जब मैं इसमें H2 ऐड करूँगा तो वॉल्यूम इतनी बढ़ के हो जाएगी। वॉल्यूम बढ़ गई कि नहीं? बिल्कुल। जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलरिटी डिक्रीज होगी कि नहीं? मैंने आपको बताया था, क्योंकि मोलरिटी और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है, तो इसमें यानी मोलरिटी चेंज होगी, ठीक है। तो वॉल्यूम V2 हो गई, मोलरिटी क्या हो गई? M2 हो गई। अभी मोल्स की क्या हालत होगी? मोल्स की क्या हालत होगी? मोल्स की हालत होगी सेम। क्यों? देखिए, इधर जब मोल्स मैंने उठाए, सॉल्यूट के मोल्स n1 उठाए, तो इधर मैंने पानी ऐड किया, सॉल्यूट के मोल्स को तो चेंज नहीं किया। सॉल्यूट के मोल क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। सॉल्यूट के मोल क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, क्योंकि मैंने पानी को ही सिर्फ ऐड किया है। क्या किया है? पानी को ही ऐड किया है। तो मैं लिख सकता हूँ कि मोल n1 ही रहेंगे। ठीक हो गया। अब ये बातें आपको समझ में आई। मैंने डाइल्यूशन की, डाइल्यूशन ऐसे ही करते हैं ना, सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, सॉल्यूट के मिकदार को कांस्टेंट रखा n1, फिर क्या होगी? डाइल्यूशन होगी, यानी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। वो अब हमने इस इक्वेशन को ड्राइव करना है। कौन सी इक्वेशन को? m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 को। तो इक्वेशन ये कैसे आई मुझे बताएं। इसमें मोल्स और इसमें मोल्स बराबर हैं कि नहीं? सब कह रहे हैं बराबर हैं। कैसे? यानी n1 इज इक्वल टू n2। इतनी बात तो क्लियर है, क्लियर है। अब इस साइड पे आ जाए, मुझे बताएं कि मोलरिटी किसके बराबर होती है? मोलरिटी किसके बराबर होती है? n अपान वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। ओके, इसके बराबर होती है कि नहीं मोलरिटी? होती है जी। अब इसमें से n का फार्मूला क्या आएगा? n का फार्मूला आएगा m इंटू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। सही है कि नहीं? n का फार्मूला यही आएगा, वॉल्यूम इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब n1 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? मोलरिटी 1 इंटू वॉल्यूम 1। ओके, इस फार्मूले से कह रहा हूँ, इस फार्मूले से अगर मैं m1 का लिखना चाहूँ ना, और n1 का, n1 किसके बराबर आ जाएगा? मोलरिटी 1 इंटू वॉल्यूम 1। तो मैंने ऐसे ही लिखा, इज इक्वल टू दे सकता हूँ बीच में, क्योंकि मोल्स बराबर हैं। n2 किसके बराबर आ जाएगा? m2 इंटू v2। इसके बराबर आएगा कि नहीं? देखें, इजी वे में m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 की इक्वेशन डिराइव होगी। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 इजीली डिराइव होगी। कैसे हुई? देखें, ये एक सॉल्यूशन था, उसकी उसमें सॉल्यूट के मोल्स थे n1, मोलरिटी m1, उसकी वॉल्यूम v1। मैंने उसमें H2 ऐड कर दिया, यानी सॉल्वेंट ऐड कर दिया, डाइल्यूशन की उसकी। कैसे? जब मैंने वॉल्यूम ऐड किया, उसमें वाटर ऐड किया, तो उसकी वॉल्यूम चेंज होगी, v2 v1 से v2 हो गई, मोलरिटी डिक्रीज होगी लाजमी, यानी m2 हो गई, वही नहीं रही, m2 हो गई। इधर मोल n1 थे, तो मोल्स इधर भी क्या रहे? n1 ही रहे, क्योंकि मोल्स चेंज नहीं किए, मैंने सिर्फ वाटर को ऐड किया। अब मुझे पता है इन दोनों सोल्यूशन में मोल्स n1 इज इक्वल टू n2, मैं इधर n2 लिखता हूँ यहाँ, चलो n2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये n2 बराबर हो गए, ठीक है। जब ये बराबर हो गए तो मुझे पता है कि n किसके बराबर होता है? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैंने लिख दिया m1 इंटू v1। फिर इधर आए, n2 की जगह क्या लिखा? m2 इंटू v2। तो ये इक्वेशन क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन हमारे पास से डिराइव होकर आ गई। तो ये है इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन। अब हम करते हैं इस पे 2-4 न्यूमेरिकल, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा? क्रिस्टल क्लियर, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे पास मोलरिटी ये नहीं, इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन का काम क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ये हमारी ज़िंदगी में कौन से किरदार अदा करती है। हाँ, तो दोस्तों हमारे पास जो डाइल्यूशन वाला है, हमारे पास डाइल्यूशन की जो इक्वेशन थी, उसका पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे मौजूद है। अब इसका इजी वे न्यूमेरिकल का पता क्या होता है? जैसे न्यूमेरिकल कहता जाए वैसे लिखते जाओ, जैसे न्यूमेरिकल की मानोगे फिर न्यूमेरिकल आपकी मानेगा। देखें, इफ़ एक्वस सोल्यूशन वाटर में सोल्यूशन होगा ऑफ NaCl हैव मोलरिटी ऑफ 2 मोलर। मोलरिटी पहली बात कर रहे हैं तो m1 इसकी होगी, यानी पहली कंडीशन में सोल्यूशन, अभी डाइल्यूशन नहीं की, तो क्या कह रहा है? m1 कितना है हमारे पास? उसकी मोलरिटी कितनी है? 2 मोलर है। एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है? v1, यानी 200 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात समझ में आई? यानी पहले ऐसा सोल्यूशन था, सोल्यूशन की कुछ ऐसी हालत थी, उसकी मोलरिटी ये थी, वॉल्यूम ये थी। फिर आगे कहानी क्या है? इफ़ अगर
इट इज़ डाइल्यूटेड बाय, यानी डाइल्यूटेड का मतलब क्या है, इसमें पानी और ऐड करेगा, डाइल्यूटेड बाय एडिंग 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। यानी V2 क्या हो गई, V2 क्या होगी हमारे पास, अभी V2 क्या 200 होगी, V2 200 नहीं होगी, क्यों, पहले हमारे पास सोल्यूशन की वॉल्यूम 200 थी, 200 और ऐड कर दी तो टोटल क्या आ जाएगी, बताएं टोटल क्या आ जाएगी, 400 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारे पास, 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास कहता है कैलकुलेट न्यू मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी तो चेंज होगी, तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी, न्यू मोलैरिटी कौन सी, M2। इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कर लें इजीली। इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन किस लिए दी है, मैंने तो नहीं दी है, साइंटिस्ट ने दी है, तो इजीली लगाएं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अभी M1 तो दी हुई है कितनी 2, V1 भी 200 दी हुई है, ओके, इसको सेंटीमीटर क्यूब में ही रहने दें क्योंकि ये कैंसिल ही होना है, एट द एंड ऑफ द डे कैंसिल होना, ठीक है। इज इक्वल टू M2 क्या है हमारे पास, फाइंड करना है, M2 को ऐसे ही लिख लें। V2 हमारे पास क्या है 400 है, तो 400 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 × 200 डिवाइडेड बाय 400, 2 से मर गया, यानी 1 दूनी 2 दूनी 4, 2 गया, और हमारे पास क्या आ गया 1 मोलर आ गया। क्या था, एक सोल्यूशन था, उसकी हमारे पास यानी NaCl का सोल्यूशन था, ये सोल्यूशन है NaCl का, इसकी मोलैरिटी है 2 मोलर, इसकी वॉल्यूम दी हुई है 200 सेंटीमीटर क्यूब। फिर मैंने जग उठाया, इसमें पानी ऐड कर दिया, कितना 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम बढ़ के कितनी होगी, पहले 200 सेंटीमीटर क्यूब थी, 200 और ऐड किया तो कितनी होगी 400 हो गई टोटल, यानी V2 क्या आ गई 400। अभी हमने देखनी है कि इसकी मोलैरिटी क्या हो, यानी इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई क्या नहीं, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। देखिए कैसे, पहले थी इसकी कंसंट्रेशन 2 मोलर, उस वक्त इसकी वॉल्यूम थी सिर्फ 200 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमने पानी और जो ऐड कर दिया, तो यानी अगर पानी 400 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, यानी सोल्यूशन की वॉल्यूम 400 सेंटीमीटर क्यूब होगी, तो अब यानी बट जाएगा सॉल्यूट क्या आ जाएगा, बट जाएगा। अगर देखें 10 रुपये हैं, 10 बंदों में ऐड देने हैं तो 1 रुपया आ जाएगा, लेकिन अगर 20 बंदे हो गए तो 0.5 आएगा, यानी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी पर बंदा क्या आ जाएगा, पैसा कम मिलेगा। ऐसे ही पर डेसीमीटर क्यूब जो सॉल्यूट है वो कम हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूट की वैसे मिकदार कम नहीं होगी, सॉल्यूट वैसे ही रहेगा। अगर 10 यानी मोल्स मौजूद हैं तो 10 ही रहेंगे, लेकिन पर डेसीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ये पैसे वाले एग्जांपल समझने की कोशिश करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये तो था पहला न्यूमेरिकल। अब हम चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। कौन से न्यूमेरिकल की तरफ, दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ, वो थोड़ा ट्रिकी भी है। हाँ तो दोस्तों जो डाइल्यूशन इक्वेशन है उसका दूसरा न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो इसको हल करने का तरीका है, मैंने आपको बताया, न्यूमेरिकल को जैसे कहे वैसे करता जाए, तो फिर न्यूमेरिकल आपकी ज़रूर सुनेगा। देखिए इफ़ ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है। इफ़ मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज 2 मोलर, लिख लें डायरेक्ट किसी भी सोल्यूशन, पहले ये सोल्यूशन था, ठीक है, उसको डाइल्यूट नहीं किया, ये सोल्यूशन दिया हुआ है, उसकी मोलैरिटी कितनी है 2 मोलर है, ओके। हैमिंग वॉल्यूम कितनी दी हुई है 100, यानी इसकी वॉल्यूम कितनी है 100 सेंटीमीटर क्यूब है, सही है। फिर कहता है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टू मेक इट 1 मोलर। कहता है पहले जो सोल्यूशन था उसकी मोलैरिटी कितनी थी 2 मोलर, उसकी वॉल्यूम थी 200 सेंटीमीटर क्यूब। कहता है मैं अभी क्या इसमें इसकी सोल्यूशन की कितनी वॉल्यूम बढ़ा दूं, सोल्यूशन की कितनी वॉल्यूम बढ़ा दूं कि इसकी मोलैरिटी क्या हो जाए 1 मोलर हो जाए। 2 मोलर से डिक्रीज हो गया क्या हो जाए 1 मोलर हो जाए, यानी डाइल्यूट हुआ। डाइल्यूट का मतलब क्या है, मोलैरिटी डिक्रीज हो जाना, यानी M2 हमें क्या हुआ है, दिया हुआ है कितना 1 मोलर। अब इस 1 मोलर के करस्पॉन्ड हमने क्या फाइंड करना है V2, यानी कितनी वॉल्यूम होगी सोल्यूशन की कि मोलैरिटी 2 मोलर से डिक्रीज होकर 1 मोलर आ जाए। तो इस तरफ हम करते हैं इसको डायरेक्ट। अभी तो अगर डेटा आपने लिख लिया तो फिर इजी हो जाती है बात। M1V1 इज इक्वल टू M2V2, हमने फाइंड करना V2, तो क्या आ जाएगा M1V1 अपान M2। M1 क्या है हमारे पास 2, V1 क्या है 100, M2 क्या है हमारे पास 1, तो क्या आ जाएगा V2 2 × 100 200 सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर सोल्यूशन की वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब हो गई तो मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगा, 2 मोलर से डिक्रीज होकर 1 मोलर आ जाएगी। तो ये बात इजीली है, यानी बिल्कुल ऑब्वियसली, यानी जाहिर भी है। कैसे, अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो मोलैरिटी 2 मोलर है, अगर इसको हाफ करना है तो वॉल्यूम को बढ़ा दो उतना, 100 से डबल करोगे तो ये ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है ना वॉल्यूम और मोलैरिटी का। अगर मोलैरिटी 2 मोलर है, वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, अगर आपने मोलैरिटी को 1 मोलर करना है तो 100 से उसको डबल कर दो, वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। इसको मैं डबल करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये हाफ होगी तो क्या आएगा 1 मोलर। इसी तरह देखें हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, यानी वॉल्यूम क्या आ गई सोल्यूशन की 200 सेंटीमीटर क्यूब टू मेक इट 1 मोलर। तो ये थे
डाइल्यूशन इक्वेशन के कमालात मैंने आपको सबसे पहले कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पढ़ाया, फिर हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़ाया, फिर डाइल्यूशन की डेफिनेशन बताई जो इजीली बताई, फिर मैंने ये भी बताया कि मोल्स डिक्रीज नहीं होते बल्कि पर डेसीमीटर क्यूब मोल्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो फिर मैंने आपको डिराइव करके दिखाई डाइल्यूशन इक्वेशन और फिर 2 न्यूमेरिकल किए जिससे कंसेप्ट बिल्डअप हुआ आपका। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई या मैंने गलत बताया, उम्मीद है कि गलत नहीं बताया होगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक्स, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।